प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फुल ऑफ पैसेंजर्स एट द फर्स्ट स्टेशन इट ड्रॉप्स 1/3 ऑफ पैसेंजर्स एंड टेक 280 मोर। फिर कह रहा है एट द सेकंड स्टेशन इट ड्रॉप्स 1/2 ऑफ द न्यू टोटल एंड टेक 12 मोर। ऑन अराइविंग द थर्ड स्टेशन इट इज फाउंड टू हैव 248 पैसेंजर्स। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द बिगिनिंग वॉज। ये अब हमें ऑप्शन कुछ तरीके से दिए हुए हैं कि 156, 288, 564 एंड 608। सर देखिए सिंपल चीज़ सिंपल भाषा में करेंगे। ये कहना ये चाह रहा है हमसे कि कह रहा है कि एक ट्रेन जब चलना स्टार्ट करती है तो वो पूरी भरी हुई थी ट्रेन पैसेंजर से। उसके बाद जब वो पहले स्टेशन पर पहुंचती है तो जितने भी उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं उनका 1/3 भाग वो उतार देती है। एट द फर्स्ट स्टेशन इट ड्रॉप्स 1/3 ऑफ द पैसेंजर्स एंड टेक 280 मोर। फिर कह रहा है 1/3 उतार देती है और 280 अपने अंदर जो है बिठा लेती है। और फिर कह रहा है कि एट द सेकंड स्टेशन इट ड्रॉप्स, अब जो नया टोटल बना है, एट द सेकंड स्टेशन इट ड्रॉप्स 1/2 ऑफ द न्यू टोटल। अब उसके अंदर जो 200 से जुड़ने के बाद जो बन गए हैं उनका 1/2 भाग उतार देती है, ठीक है। और एंड टेक 12 मोर, और 12 अंदर बैठा लेती है वापस। फिर कह रहा है कि ऑन अराइविंग द थर्ड स्टेशन इट इज़ फाउंड टू हैव 248 पैसेंजर्स। अब आप मुझे बताओ क्या उसने हमसे बोला कि थर्ड स्टेशन पर जाकर कोई उतरा है या चढ़ा है? नहीं बोला ना। उसने बोला कि थर्ड स्टेशन पर जाकर उसने देखा कि ट्रेन के अंदर 248 जो है क्या है आदमी है, यानी कि टोटल पैसेंजर्स हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि जब सेकंड स्टेशन पर जब 12 चढ़े तो टोटल ही उसमें 248 जो है आदमी बने थे, पैसेंजर्स बने थे, ठीक है। क्योंकि थर्ड स्टेशन पर ना कोई उतरा ना कोई चढ़ा, तो जो ट्रेन के अंदर 248 है तो बेसी बात है कि जब सेकंड स्टेशन पर 1/2 भाग उतरने के बाद जब 12 चढ़ गए तो टोटल जो बना था वो 248 ही बना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करें क्वेश्चन को? हमसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द बिगिनिंग। तो उसको मान लेंगे कि जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, यानी कि लेट नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द बिगिनिंग, ये थे आपके x, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमारे x से, तो आप मुझे बताइए सर नंबर ऑफ पैसेंजर्स x थे। अब वो पहले स्टेशन पर जब पहुंची, ये आपका स्टेशन फर्स्ट है, ठीक है। जैसे वो इस स्टेशन पर आई तो उसने क्या करा, इस x में से x/3 यानी कि x का 1/3 भाग उतार दिया, यानी कि x में से फिर आपके x/3 कम हो गए। और कितने ले लिए सर? 280 उसने चढ़ा लिया उसमें वापस। तो कुछ तरीके से आपका ये देखोगे आपकी 2x/3 प्लस 280। अब पहले स्टेशन पर उसमें इतने पैसेंजर हो गए थे, ठीक है। पहले स्टेशन पर उसके अंदर इतने पैसेंजर हो गए। अब जब वो सेकंड स्टेशन पर पहुंची, यानी कि इस सेकंड स्टेशन पर जब जैसे वो पहुंची S2 पर, तो अब उसने इतने का 1/2 भाग उतार दिया। तो यानी कि 2x/3 प्लस 280 का 1/2 भाग, यानी कि आधा भाग उतार दिया उसने। अब ये इसमें से माइनस करेंगे हम। सर आप मुझे बताइए, यदि मैं एक में से 1/2 माइनस करता हूँ, पूरी बात समझना सर ध्यान से, तो 1/2 ही मिलता है। वैसे तो आप घटा भी सकते हैं इसे, लेकिन लॉजिक से कर ले तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। वैसे देखिए पूरी वैल्यू 1 है और इसी का 1/2 भाग इसमें से घट रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? इसी का आधा भाग मिलेगा, यानी कि यही वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यही मिलने वाला है, यानी कि टोटल उसमें अब इस समय इतने पैसेंजर हैं, ठीक है। उतरने के बाद इतने बचे हैं, लेकिन वो 12 और लेता है सर, इस स्टेशन पर 12 और लेता है, तो 12 इसमें चढ़ गए जी लोग। अब टोटल ही उसके अंदर इतने पैसेंजर बने हैं स्टेशन सेकंड पर। तो जैसे वो थर्ड स्टेशन पर जाता है तो ये देखता है कि वहाँ पर कि उस ट्रेन के अंदर तो 248 पैसेंजर बैठे हैं, तो वहाँ पर ना तो कुछ चढ़ा है ना कोई उतरा है। तो यानी कि ये सेकंड स्टेशन पर जब बन गए थे ना, जितने भी टोटल बना था वही 248 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से कि ये 2x/3 प्लस 280 अपॉन के अंदर 2 और प्लस में 12, ये बराबर है आपका 248 के, ठीक है। यही तो टोटल बना है वहाँ पर सेकंड स्टेशन पर आपका। और यहाँ से जब मैं 2 एलसीएम लूँगा तो कुछ इस तरीके से 2x/3 प्लस 280 और प्लस के अंदर 24, ठीक है। और उसके नीचे 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 यहाँ पर चला जाएगा, 2 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16, 1 कैरी और 2 4 8 9 और 2 2 जा 4, कुछ तरीके से आपका 496 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है सर। और इसको जोड़ करके उसमें से घटा देंगे। देखिए 2x/3 इज इक्वल टू, इसको वहाँ पर घटाएंगे किसमें से? 496 में से घटाएंगे, तो कितना बनेगा यहाँ पर? ये आपका 24 है, तो 4 और ये आपको हो जाएगा 0, ये 3,
ठीक है सर, और इसमें से घटाइए इसको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए कुछ तरीके से 2x/3 यहाँ पर बचा हुआ है, बराबर के अंदर घटाऊंगा मैं तो 6 में से 4 जाएंगे सर, इस 6 में से ये 4 जाएंगे, 2 बचेंगे क्या, चलिए 9 में से 0 जाएगी तो आपका 9 ही बचेगा, और इस 4 में से जब ये 1 जाएगा, 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 192। अब इस 2 से हम सर इस 192 को काट सकते हैं, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 इधर जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है सर। और x बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये जो 3 है सर इसकी मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 96 के, तो 96 × 3, तो कुछ तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 18 यार 3 6 जा 18 का 1 8 कैरी 1, और 3 9 जा 27 और 1 28, या फिर 9 से 27 और 28। कुछ तरीके से हमारे पास x का मान कितना आ गया सर 288। इसका मतलब यह है हमने x को माना क्या है सर, हमने x को माना है कि वो नंबर है टोटल पैसेंजर्स का जो कि बिगिनिंग में उसके अंदर थे, तो वही वैल्यू हमारे पास आ गई है 288, यानी कि जब वो ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तब उसके अंदर 288 पैसेंजर्स बैठे थे। उसके बाद उसने पहले स्टेशन पर 1/3 उसका ड्रॉप करा और फिर उसमें 280 और चढ़ा लिए। फिर उसके बाद जब सेकंड स्टेशन पर पहुंची तो उसके आधे उसने उतारे और 12 और ले लिए, और फिर उसने बोला कि सर थर्ड स्टेशन में जाकर हमने चेक करा कि उसके अंदर 248 पैसेंजर हैं, तो वो तो सर सेकंड स्टेशन पर ही हो गए, सेकंड स्टेशन पर ही हो गए थे 248। तो ये इसलिए हमने उस जो वैल्यू है सेकंड स्टेशन की उसको 248 के बराबर रखा, और उस तरीके से सोल्व करके अपने आंसर तक हम पहुँच गए। हमने केवल यहाँ पर कुछ नहीं करा है सर, सवाल की जो लैंग्वेज है उसको केवल समझाया और वहाँ से हमने इसको आसानी से करना शुरू करा है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है तो केवल यहाँ हो सकती है कि मैंने यहाँ पर ये 2x/3 + 280 जो कि हमारे पहले स्टेशन पर हो गए थे, जब वो सेकंड स्टेशन पहुंचे तो उसने 1/2 मतलब 1/2 ड्रॉप किया है इतने का, तो ये इतना है। मैंने आपको समझाया कि सर जब आप एक में से ठीक है, चलिए आप खुद देखिए सर, मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए 3 में से 3/2 घटाइए एक बार, तो आप देखेंगे सर कि आपको 3/2 ही मिलेगा। मैं 3 दूनी 6, 6 - 3 3/2। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब सेम वैल्यू में से आप सेम वैल्यू का हाफ पार्ट घटाते हैं तो आपको ये जो वैल्यू घटाई गई है वही मिलती है। तो वैसे आप देखिए सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू का 1/2 पार्ट घटाएंगे यानी हाफ पार्ट घटाएंगे तो हमको यही वैल्यू तो मिलेगी, यही वाली वैल्यू, और उसमें से 12 पैसे जो चढ़ाए हैं, तो टोटल मिला करके हमने इस तरीके से अपने जो सवाल का आंसर है सर प्राप्त कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है सर कि आपके सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया तो सर प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, और जब तक समझ में ना आए देखते रहिए, क्योंकि ये सवाल आपके जरूर समझ में आ जाएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।